Hello बच्चों, let's read the question. So question says that correct relationship between the pairing energy P and the crystal field splitting energy delta naught in the complex ion that is IR water hall 6 plus 3 charged is. So सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके डी ऑर्बिटल्स में है, उसके बेसिस हम डिसाइड करेंगे कि स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी में कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। तो यहाँ पे बेसिकली x और वाटर न्यूट्रल होता है तो 6 टाइम्स ऑफ 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू +3। तो इसका मतलब आपका IR पे क्या है, +3 चार्ज है। अब IR की बात करें तो कोबाल्ट के नीचे लाई करता है, कोबाल्ट के नीचे आपके पास क्या होता है, IR होता है, फिर RH होता है, ये सारे। तो अब कोबाल्ट के नीचे मतलब कोबाल्ट में अगर आउटर मोस्ट की बात करें तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हम उससे उसी तरह से लिख सकते हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स सेम, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 27 है। अच्छा, पहले RH होगा फिर IR होगा, ठीक है। तो अब 27 है तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा जाता है, 3d7n4s2, बाकी इसके आगे आर्गन आएगा। तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे आयर का लिख सकते हैं, ये आपका थर्ड 3d सीरीज है तो ये 4d और ये 5d सीरीज है, तो 5d क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, साथ में 4 है 14 भी आ जाता है हालांकि यहाँ पे, और साथ साथ में यहाँ पे क्या आएगा आपका 4s, नॉट 4s एक्चुअल में यहाँ पे 6s आ जाएगा, 6s2। तो अब +3 का चार्ज का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, तो ये बन जाएगा आपका 5d5, बाकी f इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है यहाँ पे अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। अब यहाँ पे 6 लिगेंड ऑक्टेट लिगेंड्स है, और जो भी एलिमेंट्स खास करके अगर 3d या 4d सीरीज की बात करें तो हमेशा पेयरिंग हो जाता है। सबसे पहले स्प्लिटिंग की बात करते हैं, फिर हम पेयरिंग की बात करेंगे। तो डी सब शेल में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, जब लिगेंड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, तो ये ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स होगा, कंडीशन नंबर 6 है इसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग। तो ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 ऑर्बिटल्स के सेट में, पहला जो सेट होता है हम इसे कहते हैं T2G, और सेकेंड वाला जो सेट है हम इसे कहते हैं EG, ये वाला। और इनके बीच का जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो फिल कैसे करेंगे, 2 कंडीशन है, पहला आपका 1 2 3। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, अगर पेयरिंग करेंगे तो मुझे पेयरिंग एनर्जी देना पड़ेगा P, और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर वाले ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो मुझे स्प्लिटिंग एनर्जी देना पड़ेगा। तो दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो एक जनरल ट्रिक होता है कि किसी भी हम 4d या 5d की बात करें, तो 4d या 5d की बात करें, खासकर कोबाल्ट के नीचे और एक निकेल के नीचे, निकेल के नीचे कौन सा आपके पास PDPT, तो PDPT हो गया, और दूसरा यहाँ पे कोबाल्ट के नीचे RH और IR हो गया। इनमें प्लस इसका +3, इसका +3 और कोबाल्ट इसका +2 +4, दोनों में ही क्या होता है, हमेशा पेयरिंग एनर्जी कम होती है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ से आगे बाकी कोई डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें तो लिगेंड का स्ट्रेंथ देखा जाता है, बट यहाँ पे वीक लिगेंड है, वाटर एक वीक लिगेंड माना जाता है, और वीक लिगेंड होने के बाद भी पेयरिंग हो जाती है। बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स बचे इन चारों को छोड़कर, उन सभी में क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो पेयरिंग एनर्जी कम पाई जाती है, मतलब पेयरिंग करवा देता है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी कम होती है स्प्लिटिंग से, और वीक लिगेंड हुआ तो फिर वहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम पाई जाती है। बट यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे लिगेंड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ये आप याद रखना है कि ये सारे एलिमेंट्स हमेशा क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन आपका स्प्लिटिंग एनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।